हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस 9.8 जो क्लास 12th एनसीईआरटी बुक रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चंस में कहता है कि बीम ऑफ लाइट इज कन्वर्जेज एट ए पॉइंट पी। देखो किसी रीजन बस ये बीम ऑफ लाइट आ रहा था लाइक दिस और ये किसी पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहा था। एक ही बीम ऑफ लाइट चल रही थी, ओके, और ये एक पॉइंट पी पर कन्वर्ज हो रही थी। नाउ ए लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी। इस पॉइंट पी से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक लेंस रख दिया जाता है। यहां पर जब आप एक लेंस रख दोगे, ओके, तो ये जो डिस्टेंस दे रखा है ये कितना है? 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्जेज? पहले जब ये लेंस नहीं था ये बीम ऑफ लाइट पॉइंट पी पर कन्वर्ज हो रही थी। इस पॉइंट पी से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कन्वर्जेंट बीम के रास्ते में एक लेंस रख दिया जाता है। ये लेंस कॉनकेव भी हो सकता है और ये लेंस कॉन्वेक्स भी हो सकता है। जब इसको रख दिया जाएगा तो ये जो लाइट कन्वर्ज हो रही थी अब इस पॉइंट पर न कन्वर्ज होकर के कहीं और कन्वर्ज होगी। तो पूछता है एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्जेज इफ द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो इसमें दो पार्ट कर रखा है कि अगर पहली बार एक लेंस कॉन्वेक्स हो और दूसरी बार ये लेंस क्या हो? कॉनकेव हो। जब ये लेंस कॉन्वेक्स होगा तो उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखा है। जब हम कॉनकेव लेंस लेंगे तो उसका फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बच्चों देखो, जब ये लाइट रेज इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही थी पहले, जब लेंस रख दिया गया तो अब इस पॉइंट पी पर कन्वर्जेंट होने वाली लाइट रेज एज ए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, एज ए ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव करेगा। तो जो ये यू होगा ये आपका ले लिया जाएगा +12 सेंटीमीटर, ओके, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर से आ रही है और ये अब यहाँ से बिना लेंस के ये जो डायरेक्शन था ये इस पॉइंट पर कन्वर्ज होती। अब ये जो है लेंस रख देने पर ये पॉइंट पी इस लेंस के लिए इमेजिनरी ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, ओके। सो u की वैल्यू हम +12 सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि ये जो डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेजर किया जा रहा है। अब इस लेंस का वर्क क्या होता है? इस लेंस का वर्क होता है रेज को कन्वर्ज करना। तो बट नेचुरल ये रेज को और पहले कन्वर्ज कर देगी, अर्थात इस P और लेंस के बीच में ही कहीं ये कन्वर्जिंग होंगी। तो कैसे कन्वर्जिंग होंगी उसको कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने का लेंस फार्मूला है। सबसे पहले हम इसका फोकल लेंथ लिख लेते हैं। इसका फोकल लेंथ क्या है? 20 सेंटीमीटर। आप लोग सभी लोग जानते हो कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। तो F = +20 सेंटीमीटर हो गया। लेंस फार्मूला क्या है? 1/f = 1/b - 1/u। यहाँ इसकी वैल्यू रखोगे 120 = 1/b - 1/u। तो यहाँ से जब 1/v की वैल्यू हम निकालेंगे तो हो जाएगा 1/20 + 1/12। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, 23 × 12 5 × तो इसको सॉल्व करेंगे 5 3 8/60। तो ये हो गया 1/v या v की वैल्यू हो गई 60/8। तो हो जाएगा 2 4 × 2 30 × 2 2 × 2 15 दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। तो v आया 7.5 सेंटीमीटर विथ पॉजिटिव साइन। तो बच्चों ये भी बताता है कि ये जो कन्वर्जिंग रेज है आफ्टर दिस लेंस दे कन्वर्ज एट द पॉइंट दिस which is just away from 7.5 सेंटीमीटर। तो ये लाइट रेज कहाँ कन्वर्ज हो रही है? जस्ट आई पर इस तरह से कन्वर्ज हो रही है, ओके। फिर कहता है कि व्हेन ए कॉन्केव लेंस
ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड। तो सेकंड केस में u की तो वैल्यू कितनी होगी, सेम +12 सेंटीमीटर, लेकिन फोकल लेंथ की वैल्यू हो जाएगी -16 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम रख देंगे -16 सेंटीमीटर। अगेन यही लेंस फार्मूला यूज करेंगे, 1/f = 1/b - 1/u। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/16 = 1/v - 1/u की वैल्यू 12 होगा। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू होगी, इसको इस साइड भेज देंगे, तो 1/16 + 1/12। अगेन इसका एलसीएम होगा 48, 16 3 जा एंड 12 4 जा, दैट इज 1/48। सो v = होगा 48 सेंटीमीटर। तो ऐसे सिचुएशंस में जब आप यहाँ एक कॉन्केव लेंस को रख दोगे, इन कन्वर्जेंट ले के डायरेक्शन में आप एक कॉन्केव लेंस रख दोगे, तो ये लाइट रे जो P पर पहले कन्वर्ज हो रही थी, ये इस लेंस के लिए भी इमेजिनरी ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। और ये जो लाइट रेज है, इसका काम है रेस को फैला देना। तो ये रेस को फैला देगा और ये किस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी, दिस इज कन्वर्जेस एट 48 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव लेंस। So this is the complete solution of this question.